विजय पथ पे चलो, सपनों को हकीकत बनाओ, हर एग्जाम में विजय का पथ पाओ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है आपकी एलिगेशन एंड मिक्सचर की क्लास है, ठीक है जी, जिसमें हम मिक्सचर के रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। ये हमारा तीसरा टॉपिक आता है अनुपात समानुपात में ही, रेशियो प्रपोर्शन से ही चलता है। और इस चैप्टर का ये जो जुड़ा हुआ है वो ये अंतिम चैप्टर रहता है, ठीक है। अभी जब हमने पहले पढ़ा है वो रेशियो प्रपोर्शन में पढ़ा था कि अनुपात होता क्या है, किसी में डिवाइडेशन कैसे करते हैं। दूसरे टाइप में हमने ये पढ़ा था कि अगर अनुपात दिया है और उसमें पार्टनरशिप की गई है, यानी कि कोई चीज है और आपस में बिजनेस खोला है और उसको हमने अलग अलग समय में बांटा है कि किसी ने 6 महीने में पैसा लगाया, किसी ने 2 महीने के लिए लगाया, फिर साल के बाद इतना लाभ हुआ। उस टाइप के क्वेश्चंस को हमने इस चैप्टर में कवर किया। अब हम तीसरा चैप्टर जो है वो कवर कर रहे हैं, रेशियो प्रपोर्शन से ही जुड़ा हुआ है, जो कि मिक्सचर है। इसमें 2 वैल्यूज होंगी और दोनों की एवरेज जो होगी वो कॉमन होगी। तो अगर आपने एवरेज चैप्टर नहीं देखा तो आप एवरेज भी देखिए, ठीक है। क्योंकि एवरेज क्या होती है, एक कॉमन वैल्यू होती है। जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया आपको, एवरेज क्या होती है, एक कॉमन वैल्यू होती है। अगर 2 रेशोज की एक कॉमन वैल्यू होगी तो उन क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर में जो है सॉल्व करते हैं, यानी कि मिक्सचर चैप्टर में। तो अभी जो मैं लेकर आया हूं वो है आपका टाइप, जब 2 दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं, यानी कि 2 दरें यानी कि परसेंटेजेस होंगी, रेट्स होंगे और उनको आपस में मिक्स करना है, उस पे ये क्वेश्चंस डिपेंड करेंगे। अब हम आराम से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि कहां से क्या बात बनती है। तो फोकस करिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है आपका 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य जो है वो 15 रुपए किलोग्राम हो जाए, ठीक है। अब क्या है, एक वस्तु है और वो है 12 रुपए की। कितने रुपए की है? 12 रुपए किलोग्राम की है, यानी कि 1 केजी की जो कीमत है वो 12 रुपए है। अब वस्तु में 18 रुपए की चीज मिलानी है और वो जो बनेगा उसका रिजल्ट बनेगा, यानी कि कॉमन वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी आपकी 15। क्या बनेगी? 15 बनेगी। यानी कि इन दोनों का जो रिलेशन है 12 और 18 का, वो 15 के साथ है। तो वो रेशो बताओ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले भी हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है। 15 में से 12 लेस कर दो, कितने आ गए? 3 आ गए। ऐसे ही अगर 18 में से 15 लेस कर दो, कितने आ गए? 3। ये जो माइनस करके आया ये रेशियो में आया। अगर ये आपस में कटता है तो काटिए, अगर नहीं कटता है तो रहने दीजिए। अगर कट रहा है ना, 3 दोनों सेम टेबल के हैं, इसलिए हमारा क्या आएगा? 1:1, यानी कि क्या अनुपात होगा? 1:1 होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन लगाकर सोच सकते हैं आप, सोच लीजिए 2 मिनट के लिए, आपके पास भी दिया टाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा देखते हैं। एक 25 किलोग्राम की वस्तु है और 20 किलोग्राम की वस्तु है, मतलब 2 वस्तु हैं, एक 25 की है और एक 20 की है। उसे आपस में कैसे मिलाया जाए कि उनका जो मिश्रण बनेगा वो 22 रुपए का बनेगा। समझ आया? एक वस्तु है ए और एक वस्तु बी है। अगर हम उन दोनों को, वो कितने कितने प्राइस की हैं, एक सर 25 की है और एक 20 की है। जब आप इस दोनों को आपस में क्या करोगे?
मिलाओगे तो क्या बनेगा, तो बीच में बनेगा मिश्रण। क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। और वो जो मिश्रण चाहिए वो 22 रुपए वाला बनाएंगे। कितने रुपए का बनाएंगे, 22 वाला बनाएंगे। तो बता दो कि किस अनुपात में बनाएंगे। ये देखा है, किस अनुपात में बनाएंगे। ठीक है, तो रेशो चाहिए है, तो वही तरीका 25 माइनस 22 कितना आ गया 3, और इससे माइनस किया तो कितना आ गया 2। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा 2:3। तो 2:3 में जो है आप इसको मिलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एलिगेशन मिक्सचर का पहला टाइप है। दूसरा टाइप अब आएगा जिसमें जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण पर बेचा जाए। ठीक है, जरा आप इसके ऊपर फोकस करते हैं तब पता लगेगा। क्या कह रहा है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम की चावल, 10 रुपए के चावल किलो और 16 रुपए के चावल, मतलब 2 चावल है, अलग अलग बोरियों में अलग अलग रेटों के हैं। ठीक है, अब उनको हम किस अनुपात में मिलाएं कि 18 रुपए किलोग्राम के भाव से, मतलब 18 के हिसाब से। तो दोनों का यानी मिश्रण किया, मिश्रण करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि जब हम मिक्सचर करेंगे तो उनकी एक क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी। पहले तो हमें वो निकालनी है। और 18 रुपए किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% क्या हो जाए, उसको लाभ हो जाए। क्या हो जाए, उसको लाभ हो जाए। कितने परसेंट चाहिए हमें, 20%। कितने परसेंट, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, पहले आपको फिर से एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं। 20 रुपए और एक 16 रुपए के थे, उनको जब हम मिला देंगे, किस अनुपात में मिलाएं, अनुपात, पहले अनुपात में मिलाएं कि 18 रुपए जो हैं अगर आप बेचोगे तो आपको 20 रुपए का लाभ हो, 20% का लाभ हो। समझ आया, कितने पर बेचने पर होगा लाभ, कितने पर बेचने पर, 18 में बेचना है तो 20% आपने क्या करना है, प्रॉफिट लेना है। तो क्या करेंगे, 18/120, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ठीक हो गया। अब हम 0 से 0 गया, 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18, 2 एकम 2, 2 5 10, आपका कितना आ गया 15। यानी कि 15 रुपए जो है वो इसकी कॉमन वैल्यू आएगी। ठीक हो गया। तो इस कॉमन वैल्यू को आपने क्या करना है, 10 ले लिया, 16 ले लिया और इनकी कॉमन वैल्यू आ गई 15। अब आप इनसे जो कंपैरिजन से क्या निकाल सकोगे, रेशो निकाल सकोगे। ठीक हो गया। तो कितना आ गया इसका 5 और इसका कितना आ गया 1। तो आपका अनुपात किस अनुपात में मिलाएंगे, 1:5 में। जब आप उस चीज को 15 रुपए में बेचते हैं तो 1:5 बन जाएगा। ठीक है, और आपको जो है 20% लाभ भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, सेम ऐसा ही रहेगा, इसको लगाकर देखिए, सेम टू सेम चलेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा फिर से। इस क्वेश्चन को बार बार हम रिवाइज करेंगे तो हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा चैप्टर है, रेशियो प्रोपोर्शन का तीसरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, तीसरा है रेशियो प्रोपोर्शन का। ठीक है, और पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताता है कि ये रेशियो प्रोपोर्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तीसरा चैप्टर बनता है रेशियो प्रोपोर्शन का। 25 रुपए का एक आ गया और एक 30 रुपए की आ गई। कितनी वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं हैं। ये बताया इस क्वेश्चन में 2 वस्तुएं हैं, एक 25 रुपए वाली है, एक 30 वाली है। अगर उन दोनों को आपस में हमने मिला दिया, अब हमने उसको 21 रुपए में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, 21 रुपए में। तो हमें 25% की हानि होती है। कितनी होती है, 25% की
हानि होती है अगर हम उसे मिश्रण को, किसको, बार बार समझिएगा, मिश्रण को अगर हम किस में बेचते हैं, 21 रुपए में बेचते हैं, तो हमें 25% की हानि होती है। अगर आपको 25% की बेटा हानि होती है, तो बताओ कोई जो वो मिश्रण बनाया था वो किस अनुपात में बनाया था। क्वेश्चन समझ आया? थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूं, एक बोरी में 25 रुपए वाले चावल, दूसरे में जो है 30 वाले, ठीक है, दोनों को लिया मैंने, मिक्स कर दिया। जब मैंने मिक्स कर दिया तो मैंने उसको अब किस अनुपात में किया वो आपको बताना है। इस बीच में क्वेश्चन में पूछा है, मगर मैंने जब उसको सेल किया है या हाँ सेल किया है या बेचा है, बेची है, सेल की है, तो 21 के हिसाब से बेची है। किस हिसाब से बेची है? 21 के हिसाब से। तो मुझे घाटा हुआ है कितने का? 25% का। तो बताओ कि वो जो अनुपात था, जो मिश्रण का अनुपात था, वो क्या था? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 21 का 21 रुपए में बेची थी, आपको क्या हुआ था? घाटा हुआ था। ठीक है, 100/75 आ जाएगा। अब कई बच्चे ना मेरे को यहां पर तंग भी करते हैं, सर ये 100/75 क्यों लिखते हैं, 75/100 क्यों नहीं लिखा? जब चीज की टोटल क्वांटिटी की प्रीवियस वैल्यू लेनी हो, क्या बोल रहा हूं, जब भी टोटल वैल्यू की प्रीवियस वैल्यू लेनी हो, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज खरीदी और उसके बाद उसको क्या कर दिया, बेच दिया। जब आप खरीद कर बेचते हो तो खरीदी हुई कीमत का पता होता है, इधर खरीदी हुई कीमत का नहीं बताया, इधर बेची हुई कीमत का बताया। जब बेची हुई है तो वो होने के बाद की है, जब होने के बाद की वैल्यू है, और आपको कौन सी निकालनी है, होने की निकालनी है, यानी कि बेची कितने में थी, खरीदी कितने में थी, तो आप हर बार उल्टा कर लो 100, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो 100% है। क्लियर हो रही बात? आपकी वैल्यू कितनी हुई, 100 हुई, इस वजह से हम उल्टा कर लेते हैं। ठीक हो गया? अब कटिंग कर लो, 25 थी ये 75, और 25 चौके 100, और 3 सते 21, और 7 चौके 28, यानी कि व्यक्ति ने जो वो जो चीज ली थी वो 28 रुपए में ली थी। ये मैं बोलना चाह रहा हूं, यानी कि बंदे ने को तो घाटा होना ही था ना। कितने का घाटा हो रहा है? 28, वो 21, 7 रुपए का घाटा। ठीक है, मगर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पूछा होता तो हम घाटा भी बता सकते हैं, ये हमारे सवाल से आगे का है। तो 28 रुपए यानी कि ये उसका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया जो उसने खरीदा था। मगर वो कीमत कितनी थी, 25 की और 30 की। अब हमें रेशो पूछी थी जब उसने मिलाया था, वो तो उसकी बेवकूफी हुई ना कि 21 में बेच रहा है। ठीक है, तो कितने का फर्क पड़ा, 3 का, इसमें कितने का फर्क पड़ा, 2 का। तो अनुपात बना कि नहीं बना, कि जब उसने दोनों को मिलाया तो उसकी जो कीमत का अनुपात है वो 2:3 भी बन गया, और उसको असल में ये 28 की चीज थी, पर वो बेवकूफ बेच रहा 21 में था। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन में पूछा है कि किस अनुपात में, तो किस अनुपात में होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2:3, यानी कि सी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन रहेगी, सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है हमारा, जब पहली वस्तु की मात्रा में ही हम चेंजिंग करें, घटाई या बढ़ाई जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने बहुत बार लगाया है, अभी हम एक और बार लगाएंगे। एक बार सबसे पहले आप खुद ट्राई भी करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए चाहे, और उसके बाद जो है आपने आप ट्राई करिए कि होना क्या चाहिए, प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन कहता है बच्चों कि दो वस्तुएं हैं ए और बी। कितनी वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं ए और बी। वो 120 किलोग्राम मिश्रण है। कितने किलोग्राम मिश्रण है, 120, यानी कि टोटल मिश्रण है 120 का, ए और बी का। ठीक है, और उनका अनुपात है 2:3। मतलब फिर से देखते हैं, 120 ग्राम मिश्रण हुआ, और उससे हमारी दो वस्तुएं बनाई गई हैं, ए और बी, और उनका अनुपात जो है वो 2:3 है।
टोटल अनुपात मैं हर बार लिख लेता हूं बच्चों। क्यों लिख लेता हूं? क्योंकि यही तो मेन मोटो है, क्योंकि हम इसी से तो पूरी गेम बनाते हैं ना। पिछले पूरी चैप्टर्स में हमने ये इसी से हमने पूरा क्वेश्चन डन किया है। अब हमें मालूम है कि मुझे ए का मिश्रण की जरूरत है, कि ए की टोटल वैल्यू 120 में क्या है। तो ए की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो 2/5 हो जाएगा। 2/5 क्यों हो जाएगा? क्योंकि टोटल वैल्यू नीचे आती है। और मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? अब 120 से। कई बच्चे बोलते हैं सर 100 से। 100% थोड़ी निकाल रहे मेरे भाई। हमारी जो अगर परसेंटेज की बात की जाए तो वो 100% इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी एक वैल्यू है 100, जिससे ना हमने ऊपर जाना है ना नीचे जाना है परसेंटेज के केस में, तो हम 100 करते हैं। मगर यहां पर जो है ये मिश्रण है जो 100 से भी ऊपर चला जाता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो हमारा ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो यहां पर जो हमारी वैल्यू है वो 120 है। कितनी है? 120 है। ऐसा अगर इसकी वैल्यू निकालनी तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 120। क्लियर हो गया सबको? आफ्टर देन हमने क्या करना है? अब कैलकुलेशन करनी है। इससे हमें टोटल वैल्यू निकल जाएगी ए और बी के मिश्रण की। निकालिए अब। 5 से काटिए। 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 एंड 3 2 जा 6 एंड 1 7, 72। ऐसे इसको भी काट दीजिए। 24 आएगा। इसका कितना आ जाएगा? 48। यानी कि ये दोनों जो चीजें निकली हैं ये क्या निकली है हमारे पास? ये निकली है क्वांटिटी, जो कि इन दोनों के मिश्रण से 120 बना है। क्लियर हो गया? अब आगे हमसे सवाल में क्या पूछा है? ए में कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। मतलब ए कौन सा है? ये वाला है। इसमें 48 में कितना बढ़ाया जाए? यूं प्लस एक्स करने पड़ेगा। ठीक है, कि दोनों का अनुपात। किसका अनुपात? दोनों का, ए और बी का। यानी कि बी की भी बात हुई है। और बात किसमें की है? अनुपात में की है। तो अनुपात में ही हम बात करेंगे। तो यानी कि ये इसकी वैल्यू यानी कि इसके सामने आई, तो इसके नीचे किसकी वैल्यू आएगी? बी की वैल्यू आएगी। वो आगे 72। क्लियर हो गया? अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू निकालो। जो x की वैल्यू होगी वही इसका आंसर भी रहेगा, कि इतनी वैल्यू डालें तो ये अनुपात बनेगा। स्टार्ट करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और नहीं करना है तो मेरी तरह कर लो। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, सीधा कर दो आगे। 48 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 3 18, 1 3 3 9, 1 10, 108। तो x इज इक्वल टू 108 माइनस 48। तो x इज इक्वल टू कितने आ गए? 60। कितने आ गए? 60 ग्राम। डी ऑप्शन। कितना आएगा? 60 ग्राम जो है वो इसका मिश्रण रहेगा। अगर आप यहां पर ए में डालते हो कितने? 60 ग्राम, तो आपका अनुपात 3:2 हो जाएगा। कई बार ऐसे पूछा जाएगा कि कितना घटाया जाए। घटाया जाए तो -x हो गया, तो वो अनुपात इतना बन जाए, तब भी आप यही प्रोसेस करेंगे। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से आपके प्रैक्टिस के लिए जो है ये सेकंड क्वेश्चन है। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी बैठ के, कि मुझे ये क्वेश्चन जो प्रीवियस किया है वो आपको कितना समझ आया है। तो आप लगाइए इस क्वेश्चन को, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपकी प्रैक्टिस के लिए है ये। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला भी। चलो इसको भी ट्राई करिए। अब आप देखिए, इसमें आपका मिश्रण जो है वो 72 किलोग्राम का है। कितने का है? 72 का है। और उसका अनुपात ये दिया गया है। ठीक है, 72 केजी का ना बेटा मिश्रण है। और दो प्रकार के चावल हैं। ठीक है, अलग अलग होती है ना, मतलब इसकी
वैरायटियां, ठीक है। तो 7:5 है। तो हम पहले चावल को भी देखते हैं और दूसरे चावल को भी देखते हैं, वो हैं कितने कितने किलो, ठीक है। तो कैसे देखते हैं, मैंने बताया इसकी टोटल रेशो हर बार लिख लेनी है। तो 7 और 5 कितने हो गए, 12 हो गए। अब आफ्टर देन अब आपने क्या करना है, क्वांटिटी निकालनी है। तो 7/12 गुना 72। इसके केस में 5/12 मल्टीप्लाई 72, 72। अब कटिंग हो रही है, 12 एकम 12, 12 छिके 72 और 7 छिके 42, और ऐसे 12 छिके 72 और 5 छिके 30। यानी कि दोनों की हमें क्वांटिटीज का जो है वो पता लग गया है कि एक की क्वांटिटी इतनी है, दूसरे की क्वांटिटी इतनी है। अब आगे क्या कहता है कि पहला चावल कितने कम किया जाए। देखो कम बोला है तो माइनस करने की बात आ गई। तो पहला चावल ये है ना, ये वाला फर्स्ट, और ये वाला सेकंड। तो ये भी फर्स्ट हुआ और ये आपका क्या हुआ, सेकंड हुआ। तो फर्स्ट वाले में से आपको कितना कम किया जाए। तो फर्स्ट के नीचे कौन आता है, सेकंड आता है, कि वो अनुपात कितना बन जाए, 7 और 6 का। कितने का, 7 और 6 का। बोलो क्लियर हो गया। अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी थी बेटा, और कुछ नहीं था। 6 कम 6, 6 पंजे 30, 5 इससे मल्टीप्लाई हुए तो 42 माइनस एक्स इक्वल टू 35, ठीक है। अब क्या है, आपको x की वैल्यू क्या आपकी माइनस में है, इसलिए आप x को उस साइड ले जाओगे और 35 को दूसरी साइड ले आओगे। तो 42 माइनस 35, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 7 आ जाएगी। यानी कि 7 किलोग्राम अगर आप कम करते हो तो बेटा जी, तो रेशियो जो है इन चावलों की, दोनों वैरायटीज की, वो 7:6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7:6 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन चलता है, जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए, मतलब पहली की नहीं होगी, अब दूसरी के ऊपर है। सेम ही क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं है। दो धातुएं हैं, 80 किलोग्राम की है। ध्यान से देखो बेटा, अनुपात ये है। सबसे पहले क्या करना है, अब आपको सबसे पहले आपको इनकी क्वांटिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, क्वांटिटी निकालनी है कि दोनों की क्वांटिटी एक्चुअल में है कितनी, ठीक है। तो अनुपात कितना दिया है बेटा, 5:3। ये किसका दिया है, जो कि आपका टोटल 80 ग्राम वाला मिश्रण है। टोटल रेशो कितनी हो गई, 8 हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, क्वांटिटी दोनों की, यानी कि पहली धातु की तो 5/8 गुना 80, तो कितना आ गया बेटा, 50। और ऐसे दूसरे का 3/8 गुना 80, तो कितना आ गया, 30 आ गया। ये हमारे पास दोनों की क्वांटिटी यानी कि मात्रा निकल गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। दूसरी धातु, जैसे आपको हर बार क्या था, पहली से चल रहे थे, अब यहां पर दूसरी बोला है। कहां पे बोला दूसरी, ये रहा। तो दूसरी वाली आपकी ये हुई, ये तो पहली है। तो दूसरी की बात करें, आप पहली बटा दूसरी लिख दो, मगर उसमें कितना बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा दिया जाए तो मतलब प्लस, ठीक है। कि अनुपात 5:4 हो जाए, कि अनुपात क्या हो जाए, 5:4 हो जाए, इस तरीके से। अब क्या करेंगे आप, अब इसके बाद अपने तरीके से कैलकुलेशन करने की तैयारी करेंगे। अब अपने तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं है तो ये तरीका भी अपना सकते हैं जो मैंने कर रहा हूं। मैं ऊपर वाले को काट दिया, ये वाला 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 प्लस x हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा बेटा, 40। ये x प्लस का है, कोई छेड़खानी नहीं, ये इस साइड आएगा तो 10 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 30 में से, मतलब 40 में से 30 माइनस हो जाएंगे। डायरेक्ट मेरे मुंह से भी क्या निकल रहा है, आंसर ही निकल रहा है भैया, 10 ग्राम।
10 ग्राम जो है वो इसका आंसर रहेगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस होते हैं ये रेशियो प्रोपोर्शंस में ही एलिगेशन मिक्सचर चैप्टर के। एक और क्वेश्चन है, इसको लगाने की कोशिश कर सकते हैं आप। क्वेश्चन में अब दूसरी में से क्या घटा दी जाए, देखो यहां पर दिया है मात्रा में से क्या घटा दी जाए। वीडियो पॉज करिए, आराम से जो है इस क्वेश्चन को लगाइए, बढ़िया से मजा आएगा और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। अब देखिए आपके पास इसका मिश्रण दिया है बेटा 150 टोटल है, कितना है 150 आपका टोटल केजी मिश्रण है, जिसका अनुपात दिया है 2:3, यानी कि 2:3 है। अब 2:3 है, हमें टोटल क्वांटिटी चाहिए है। टोटल रेशियो बेटा मैं जैसे आपको बताता जा रहा हूं, साइड में लिख लेनी है। इससे हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, क्या निकाल रहे हैं, क्वांटिटी निकाल रहे हैं कि दोनों टाइप की जो दालें हैं, इन दालों में जो 150 केजी में है वो है कितने कितने केजी। ठीक है, अब जो इसकी रेशियो 2 है पहली दाल की, तो उसकी क्वांटिटी देखेंगे तो 2/5 मल्टीप्लाई 150। अगर दूसरी की निकालनी है तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 150 हो जाएगा। अब कटिंग कर लो, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो कितना आ गया, इसका 60 आ गया और इसका 90 हो गया, और 60 + 90 हो गया 150, टोटल क्वांटिटी बन गई है। अब इसमें ये कहा है दूसरी दाल, तो मैं हर बार बोलो पहली बटा दूसरी कर लो। ठीक है, तो पहली बटा दूसरी यानी कि 60 ये आ गया और 90 ये हो गया। ठीक हो गया। अब आगे क्या बोला है, दूसरी दाल में से कितनी घटाई जाए, कितनी घटाई जाए यानी कि -x होगी। ठीक है, तो वो अनुपात कितना बन जाएगा, तब बन जाएगा 3:2। कितना बन जाएगा, 3:2 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, है ना। 3 से कर दो, 3 2 जा 6, 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा अब 40, 90 माइनस x। x किस चीज का, आपका प्लस का कि माइनस का है, माइनस का है, इसलिए इसको उठाकर उस साइड और फिर 40 को दूसरी साइड। बोलो समझ आया कि नहीं आया। तो x = 90 माइनस 40, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 50, यानी कि आपकी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दोनों वस्तुओं की मात्रा घटाई जाए या बढ़ाई जाए। ठीक है, अब उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए बेटे। बहुत बढ़िया है, दोनों में बोला है, दोनों में करेंगे। देखिए 42 किलोग्राम की चीज है, 4:3 में है। किसमें है, 42 किलोग्राम चीज है और दोनों को जब मिलाया है तो वो मिलेकर जो बने हैं वो 4:3 से हैं। तो 42 टोटल हो गया, दोनों का मिश्रण है 4 और 3 का। तो टोटल मिश्रण कितना है, टोटल वैल्यू निकाल लो। 7 तो टोटल रेशियो हुई, तो इसकी वैल्यू निकालनी तो 4/7 × 42, 3/7 × 42। इतना समझ आया कि नहीं आया। ये क्यों निकाल रहे हैं, ये हम इसकी पूरी वैल्यूज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू कि इस 42 में जो है जिसकी अनुपात 4 है उसकी टोटल असल में क्वांटिटी है कितनी। तो हम कैसे करेंगे, 7 6 जा 42, 6 4 जा 24। ठीक है, और 7 6 जा 42, 6 3 जा 18। तो एक की क्वांटिटी 24 है, दूसरे की 18 है। क्लियर हो गया क्वांटिटीज का मैटर। अब दोनों प्रकार के चावल, दोनों प्रकार के कहां हैं, ये दोनों प्रकार के हैं। ठीक हो गया, तो हम इसको करते हैं 24/18। ठीक है, और साथ में दोनों में से चावल में x किलोग्राम, कितने x किलोग्राम कम कर दिए जाए।
ऐसे बोल सकते हैं एक्स ने बोला था कितने ग्राम कम कर दिए जाए, तो भी एक्स ही है, ठीक है। तो माइनस एक्स किया जाए कि अनुपात 7:5 हो जाए, ठीक है। यहां से आप ऑप्शनल भी कर सकते हो क्वेश्चन, कैसे, बारी बारी डालो आप। 24 में 5 घटाए, पहले आपने एक एक वैल्यू उठाओ आप, ठीक है, एक वैल्यू उठाओ, 5 डालो इसमें एक्स की जगह पे, ठीक है। तो 24 में से 5 गए, कितने बचे, 19 बचे, और इधर भी 5 घटाए तो कितने बचे, 13 बच गए, ठीक है। तो 13 बचती तो वो इसका ये वाली वैल्यू नहीं बन रही ना, तो ये ऑप्शन गलत। 3 कम करो, 3 किए तो 21 आ गया यहां पे, और यहां पर अगर अगर आप यहां पर अगर 3 कम किया तो 21 आ गया, और 3 यहां से कम करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। और ये 3 से टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। बोलो समझ आया कि नहीं आया, हो गया प्यार, क्यों हो गया, क्योंकि डायरेक्ट आंसर निकल गया, स्टेपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर जो है वो 3 रहने वाला है, ठीक है। अगर कोई बच्चा इस तरीके से नहीं करना चाहता है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और x की वैल्यू फाइंड करिए, मगर बेटा x की वैल्यू लास्ट में भी क्या आएगी, 3 आएगी, मगर पेपर में टाइम नहीं होता है, इसलिए आप यूं ऑप्शन से उठाकर भी डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं कि क्या रहेगा। 50 टोटल इसका जो है लीटर जो है ये टोटल मिश्रण है, जिसका अनुपात 2:3 है। तो बेटा जी टोटल अनुपात कितना हो गया, 5। कितना अनुपात हो गया, 5। 5 जिसका अनुपात है ये टोटल अनुपात है, मगर हमें जिसकी ये वैल्यू 2 है उसकी यहां से हमें क्या निकालनी है, टोटल क्वांटिटी निकालनी है। तो 2/5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा, तो आ गया ना 20। इसी प्रकार से 3/5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 50 हो गया, तो कितना आ गया, 30। और इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो टोटल कितना हो गया, 50 हो गया नहीं हो गया, ठीक है। अब इन्होंने अब हमें आगे क्वेश्चन में ये बोला है कि दोनों में बढ़ा दी जाए, दोनों में ही बढ़ानी है। तो फर्स्ट ओवर सेकंड 20/30 प्लस एक्स और प्लस एक्स, ठीक हो गया, कि अनुपात 5:7 हो जाए। मैंने आपको यहां से क्वेश्चन ना करने की सलाह दे रहा हूं कि आपने इसके आगे सिर्फ ऑप्शंस डालने की कोशिश करिए कि ये इसके वैल्यू के बराबर आ जाए। देखिए 5 डालते हैं तो 25 हो गया, 5 इधर डाला तो 25 ये हो गया, और ये यहां पर 30 हो जाएगा, है ना जी, 35 हो जाएगा, 35 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और अगर हम इसे काटते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम टेबल से कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, 5 से, और 5:7 ही बन रहा है, ये ही चीज बन गई है, हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 5 लीटर होगा। क्या आंसर होगा, 5 लीटर होगा। बेटा हमें करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो हमें ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें समय ज्यादा लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जब कई मात्रा कई बार बढ़ाई जाए और घटाई जाए, ठीक है। अब बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, पर बहुत बार में घटा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा हमें पहचानने की जरूरत है, तो मैं थोड़ा इसको छोटा सा कर लेता हूं, आपको भी समझ आ ही जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, लो भाई साहब फिर से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी बर्तन में, ध्यान से पढ़िएगा, किसी बर्तन में 50 लीटर का द्रव रखा गया है, मतलब कोई बर्तन है जिसमें 50 लीटर कुछ भी डाला हुआ है, जिसमें 5 लीटर द्रव। अब 50 में से हमने क्या किया, 5 लीटर निकाल लिया,
और उसमें हमने दूसरा द्रव डाल दिया, यानी कि मान लो कि 50 लीटर दूध है, ठीक है, और उसमें से आपने 5 लीटर दूध निकाल लिया और 5 लीटर ही पानी डाल दिया, मतलब जितना है उतना ही आपने पानी डाल दिया, बराबर बराबर कर दिया, ठीक है। पुनः इस मिश्रण में से 5 लीटर निकाल कर दूसरा द्रव डाल दिया, मतलब फिर से आपने क्या किया, फिर से लिया, 5 निकाला और 5 और पानी डाल दिया बेटा, जाता है। यही क्रिया 3 बार, कितनी बार, 3 बार, यही प्रोसेस, मतलब अगेन फिर से ऐसे किया, 5 निकाला और 5 डाल दिया, मतलब क्वांटिटी तो बराबर ही रहेगी, 50-50 ही रहेगी, मगर उसकी जो मिश्रण होगा वो पानी हो जाएगा, मतलब दूध का क्या हो गया, पानी हो गया ना, पानी डालते रह रहे हैं। तो पहले तो अंत में बर्तन में पहले द्रव की मात्रा बताइए कि पहले द्रव में मात्रा कितनी थी। याद रख लीजिए, एक टोटल क्वांटिटी होती है और एक निकाली हुई क्वांटिटी होती है और एक नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, कितनी बार किया है। क्या बोला है, एक टोटल क्वांटिटी, एक निकाली गई क्वांटिटी और एक नंबर ऑफ प्रोसेस, कितनी बार उस प्रोसेस को दोहराया गया है। तो बेटा आपने x माइनस वाई ओवर वाई होल रेज टू पावर n, n इज द नंबर ऑफ टाइम टू बी रिपीटेड, ठीक है। अगर कितनी बार रिपीट हुआ है, अब देखिए टोटल क्वांटिटी 50 होगी, 50 में से हमने कितना निकाला, 5 निकाला, 50 ही आ गया। रेपिटेशन जो है वो 3 बार की गई है प्रोसेस की, डायरेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो पेपर में भी आपका नाम जल्दी से आ जाएगा। देखिए 45 ओवर 50, 45 ओवर 50, अब आपकी कटिंग हो जाएगी, 50 से 50 गए, ठीक है, 45 और 45 गुणा 45, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2025 गुना 45 बटा 2500। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, और अगर नहीं करनी है तो भी इसकी क्या कर सकते हैं, हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, कटिंग कर ले, कटिंग करते हैं, है ना, नहीं तो ये लंबा चला जाएगा। 5 से काटो, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 है ना, 5 9 जा 45, 9 9 जा 81, ठीक है। एक 45 मल्टीप्लाई 81 कर लो बेटा और अपॉन 100 आ गया, सीधा पॉइंटों में निकल जाएगा, ठीक है। जल्दी से कैलकुलेशन कर लीजिए, 3645 है ना, अपॉन 100, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आपका पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो 3645 लिखो और जीरो गिन लो कि डिनोमिनेटर में जीरो कितने हैं, 2 जीरो हैं, तो इसलिए 2 पॉइंट डिजिट छोड़कर पॉइंट यहां लग जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन में मैच हो रहा है, बी ऑप्शन में मैच हो रहा है ये क्वेश्चन। कौन सी ऑप्शन में गया ये आंसर, बी ऑप्शन में आपका मैच हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम इसी प्रोसेस में है, मगर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 3 लीटर 35 लीटर द्रव है, 3 लीटर निकाला है, उतना ही पानी डाला गया है, पुनः 3 लीटर निकाला है, उतना ही पानी डाला गया, मतलब 3 निकाल रहे हैं 3 डाल रहे हैं, और यह प्रक्रिया 4 बार की गई है। कितनी बार प्रोसेस हुआ, अब 4 बार हुआ है। तो बताओ कि अब द्रव जो है वो कितना रह जाएगा इसमें बर्तन में, ठीक है जी। तो टोटल हो गया आपका 35, और 35 माइनस 3 बटा 35, और ऊपर आपका कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, ठीक हो गया।
अब आप क्वांटिटी निकालिए, अब निकाल करने की कोशिश करिएगा। क्या होगा? 35, इसका कितना आ गया? 32/35, और 32/35 का मैंने यहां पर 3 लिख दिया है। ठीक है, क्यों लिख दिया है? क्योंकि 3 और 1 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो 35 से 35 बेटा कट गए, 32, 32 गुना 32 गुना 32 गुना 32 कर लो, और 35 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लंबी कैलकुलेशन होगी, अब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमर है, आराम से करिएगा आप। तो इसकी क्या आएगी? 104856, और 35 को गुना करेंगे तो ये आपका आएगा, तो डिवाइड कर लीजिए, तो आपका आएगा 24.46। 137.46, तो आपका आंसर जो है वो आएगा 24.46 लीटर। ठीक है जी, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, कैलकुलेशन करिए आप ट्राई। ये मल्टीप्लाई की वजह से ज्यादा जो है वो लंबा जा रहा है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, और सिंपल है सारा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ। जब भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है। क्या किया है? 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है, जिस उसमें 5 लीटर ग्लिसरीन निकाल कर उतना ही पानी डाल दी गई। क्वेश्चन पिछले की तरह ही है, मतलब पिछली वाले में क्या था कि हर बार जो निकाल रहे थे ना क्वांटिटी, वो सेम निकाल रहे थे। इसमें क्या है? अलग अलग निकाल रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी बेटा? 40 की। इतना समझ आ गया? पहली बारी में हमने कितना किया? 40 में से कितना निकाला? 5। 40 में से अगर 5 निकाला तो कितना रह गया? 35 रह गया बटा 40। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने कितना निकाला? 10 निकाला। 40 में से 10 गए तो कितने रह गए? 30/40। उसके बाद हमने क्या किया? 8 और लीटर निकाला। तो 40 में से 30 गए तो कितने बच गए? सॉरी 8 गए तो कितने बच गए? 32/40। अब बताओ कि ग्लिसरीन कितनी रहेगी, यानी कि कैलकुलेशन करने को है, सारा क्वेश्चन कैलकुलेशन पे खड़ा है। ठीक है, 40 से 40 गया, 0 से 0 गया। ठीक है, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, और 5 एकम 5, 5 सते 35, और 7 गुना 3 कितने हो गए? 21। है ऑप्शन में? बिल्कुल है। तो 21 लीटर आपका आंसर रहेगा। ये तब प्रोसेस किया जाता है जब क्वांटिटी की जो निकाली गई है वैल्यू वो अलग अलग हो। अगर सेम हो तो वो पावर पे चला जाता है, क्योंकि सेम ही तो चीज रिपीटिशन हो रही थी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सेम रहेगा क्वेश्चन भी, वैसा ही है, मैं लेकर आया हुआ हूं। क्या कहता है? 60 लीटर टोटल क्वांटिटी है, 10 लीटर पहले निकाला अल्कोहल और पानी डाल दिया। इसके बाद 15 लीटर मिश्रण, मतलब लीटर मिश्रण हो गया ना, उसके बाद वो निकाला और उतना ही और पानी डाल दिया। 12 निकाला फिर डाल दिया। तो बताओ कि अब अल्कोहल कितना रह गया? ठीक है, तो कहेंगे कैसे? 60 ही आ गया।
60 में से 10 गया तो कितना रह गया बेटा? 50/60। उसके बाद क्या किया? 15 निकाल लिया तो कितना रह गया? 45। उसके बाद कितना निकाल लिया? 12 तो कितना रह गया? 48। अब कटिंग वटिंग करनी है और कुछ नहीं है। 60 से 60 गए, 0 से 0 गया, 6 कम 6 6 8 जा है ना 48। ठीक है, और 5 इन जा 5 है ना, 5 2 जा 10, 4 से काट दो, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, 3 से 3 जा 3, 3 5 जा 15 है ना, और 15 2 जा 30 लीटर, यानी कि बी ऑप्शन। तो ये आपका आंसर रहेगा बी 30। नेक्स्ट आ जाता है, जब दो मिश्रणों में से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, मतलब दो मिक्स किएंगे करेंगे और तीसरा एक और तैयार हो जाए, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, अब इसे भी देख लीजिए। देखिए क्या लिखा है, दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात कितना है? 5:2 है, तथा 8:5 भी है। ठीक है, दो मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु का अनुपात जो है वो ये बन जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है हम क्या करेंगे कि अगर आपको तांबा दिया है ना, तो ये तांबे का हो गया, कॉपर का, और ये जस्ता यानी कि आपका जिंक आ गया है ना। तो आप अगर तांबा ले रहे हैं, दोनों धातु का ध्यान से रखना, दो धातुएं ए और बी, ठीक है, तो अगर तांबा ले रहे हैं तो 5/7 आ गया, ये तांबे तांबे की बात कर रहा हूं। अगर ऐसे दूसरे में लेंगे तो भी तांबा तांबा लेंगे, तांबा तांबा ले लो या फिर अब जस्ता जस्ता ले लो। ठीक है, तो 8/13 हो जाएंगे। ठीक है, और आपका जब मिश्रण तैयार करना है उसमें भी पहले वाला ही उठाया जाएगा, तो 9/13, ये मिक्सचर आ गया आपका 9/13 का। अब लिखने का तरीका क्या है? 5/7, 8/13 और बीच में लिखो 9/13। अब इसको इससे पहले इसको इससे माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा आपका? देखो 9/13 माइनस 5/7 माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका एलसीएम? 91। ठीक है, और 13 7 91, तो कितना आया? 7 आया ना, और 9 7 63, 7 9 63, 9 आए, 9 5 45, कितने आएंगे माइनस करो? 18/91। ठीक है, अब ऐसे ही इसको इससे भी माइनस कर लो, ये पहले वाला आ गया, ये दूसरे वाले को भी करो पहले। 9/13 माइनस 8/13, तो 9 माइनस 8/13 यानी कि 1/13। ये दोनों का अनुपात मैंने दोनों को निकाल दिया है अनुपात में। अब इन्होंने भी अनुपात ही पूछा है हमसे, क्या पूछा है? अनुपात ही पूछा है, मगर अब क्या है कि अब हमें धातुएं निकालनी है ना, तो धातुओं के लिए हम क्या है कि कौन सी धातु कहां पर रखनी है उसका ध्यान रखना है आपने। ठीक है,
तो एक बार फिर से यहां पर ही पढ़िए कि तीसरी धातु में तांबा और जस्ता, जब आपने ये वैल्यू इसको इससे किया तब आपके पास वैल्यू आई है 18/91 और इसकी वैल्यू आई है 1/13। ये यानी कि ये पहली धातु और ये आपकी दूसरी धातु हुई। ठीक है, ये क्रॉस में जाता है तो उल्टा होता है। ठीक है, तो आपकी ये पहली और ये दूसरी हुई, तो हमारा फॉर्मूला भी क्या है, पहली बटा दूसरी। तो पहली यानी कि आपकी 1/13 अपॉन 18/91, तो 1/13 इंटू 91/18 और 13 7 91, तो 7/18। अब यहां पर कोई ऑप्शन है? यहां पर मिस्टेक है, ऐसे नहीं है, यहीं पे करता हूं। यहां पर मिस्टेक हुई है, 13×5 = 65 होना था यहां पे। ठीक है, तो यहां पर आपका आएगा 2, तो 2/91। अगर 2/91 आता है तो हमारी जो वैल्यू है तो 2, यहां पर भी 2 आएगा, है ना, 2/91। ठीक है, तो अब आप करिए 1/13 और 91/2, तो 13×7 = 91, तो 7/2। अब बना आपका आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इशू था तो उस वजह से जो है इस स्टेप के ऊपर आपने ध्यान से नोट करना है कि यहां पर जो आपने एलसीएम लेना है तो वहां पर हमारा ये 65 आना था, तो इसलिए ऑप्शन मैच नहीं हो रही थी। अब ये मैच हो गई है, कारण ये था यहां पर हमने 65 नहीं लिया था। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं, एक और लगा लेते हैं। अल्कोहल और पानी दोनों का मिश्रण है और उनका है, अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं तो अल्कोहल अल्कोहल ही लेंगे। ठीक है, मिश्रण में तो एक अल्कोहल का है और एक वाटर का है, पानी का है। तो अल्कोहल का आ गया 5/7 और पानी का हो गया 7/13, और यहां पर जो मिश्रण है, मिक्सचर, वो बन गया 8/13। अब लिखने का ही है 5/7 7/13 और यहां पर आ गया 8/13। अब इसको इससे माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहले के लिए निकालना है तो क्या आएगा, 8/13 माइनस 5/7। ठीक है, जब इसको इससे माइनस करेंगे तो वो यहां पर देखिए। ठीक है, 8/13 माइनस 7/13, इसका तो आ गया 1/13। ऊपर वाले का वही एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा, 91। 13×7 = 7 आया, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये आएगा आपका 56, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 × 13 आया, जो 13 आएगा वो 5 से मल्टीप्लाई आएगा, तो क्या आ गया, 65। ठीक है, मगर आप ये बोलोगे सर ये नेगेटिव आ रहा है, तो मिश्रण कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इग्नोर मार देना आपने। ठीक है, तो 65 और ये 56 है, तो टोटल कितना आ गया, ये 9/91। तो यहां का जो माइनस किया तो बेटा ये आ गया 9/91, और जब दूसरे का मिश्रण किया तो उसकी वैल्यू आई थी 1/13। अब पहली बटा दूसरा यानी कि फर्स्ट ओवर सेकंड, तो क्या आ जाएगा आपका 1/13 ओवर 9/91।
1 हो जाएगा। अब खोल दीजिए 1/13, नीचे वाला आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 13 कम 13, 13 सत्ते 91, तो 7/9, यानी कि 7:9। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर रहेगा इस सवाल का। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट आ जाता है तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना है। जो मिक्सचर होते हैं उनकी वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल के होते हैं ये। सोने तथा तांबे, सोने और तांबे के दो मिश्र धातुओं का अनुपात है इतना इतना, और उनके अनुपात को मिलाकर बनाया गया है। तो इसको ए बी मान लो, इसको सी और डी मान लो, ठीक है। तो दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्राओं को पिघला दिया गया है और तीसरी मिश्र धातु बनाई गई है। बताओ कि तीसरी, जब मतलब दोनों को जब हमने मिक्स कर दिया है पिघला के, तो बताओ कि जब तीसरी रेशो बनेगी, मतलब इनकी जो मिश्र धातु बनेगी, तो उसमें सोने और तांबे की जो है वो अनुपात क्या हो जाएगा। अब कैसे होगा ये क्वेश्चन? तो आपने क्या ध्यान रखना है इसमें, ये याद रख लीजिए, ए पहले आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर लिखो ए बी और यहां पर लिखो सी डी। अगर ए बी लिख रहे हो, यहां पे ए लिखा है ना आपका, तो सी प्लस डी हो जाएगा। और अगर सी लिखा है तो ए प्लस बी लिख लेना है आपने। ऐसा ही आपने यहां पर भी कर देना है और डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, ए है आपका बेटा, क्या है ए की वैल्यू देखो 7, तो ये 7 आया। सी डी, सी डी मतलब 7 और 11 कितने हो गए? 18 हो जाएंगे, ठीक है। प्लस अब सी लिख रहे हो, सी की वैल्यू 7 है। अब ए बी यानी कि 7 और 2 9 हो गए, ओवर बी की वैल्यू कितनी है आपकी 2, मगर सी डी प्लस होगा तो कितना आएगा? सेम टू सेम 18। वैसे दूसरे का लेंगे तो 11 और प्लस करेंगे तो 9। अब जल्दी से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 126, 63, 18 दूनी 36, 11 9 99, प्लस कर दिए, कितने आगे? 189 ओवर 135। अब ये किससे कटेंगे? जब इसके लिए सोचिए आप। 7 से नहीं, सोचिए सोचिए कैसे करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, जो कि हमने एलसीएम एचसीएफ में भी किया था। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। 9 के लेवल से कटेंगे सर। किससे कटेंगे ध्यान से देखिए, करने की कोशिश करिए। 7/5 9 से 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 और 3 से काट दो, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15, तो 7/5, तो 7/5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। थोड़ा सा टिपिकल जाता है पर मजेदार क्वेश्चन है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आ गया है, फिर से लगा सकते हो ए बी सी डी। बस जल्दी से कैसे कैसे करेंगे, पहले ए सी डी, मैंने क्या क्या फॉर्मूला बताया फिर से ध्यान से देख लो। ए सी प्लस डी, अब यहां पर क्या आएगा नीचे बी, तो सी प्लस डी,
अब ऊपर क्या आएगा, सी और नीचे आएगा डी, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी। अब ध्यान से कर सकते हो आप आराम से, देखिए 5 आ गया, सी डी यानी कि 3 2 5 हो गए, बोलो जल्दी जल्दी, प्लस सी की वैल्यू क्या है 2, तो ए भी प्लस हो जाएंगे, तो कितना आ गया 8। ऐसे बी की वैल्यू कितनी होगी 3, तो प्लस कर दिए आपके कितने हो गए 5, डी की वैल्यू होगी 3, तो प्लस किए तो 8, कितना आ गया 25 प्लस 16 ओवर 15 प्लस 24, तो प्लस कर दो इन दोनों को, कितना आ गया 6 4 10 और 1 11, 1 2 3 1 4 41 है ना, और इसका आ गया 5 4 9 2 1 3, तो 41 सही यार, रेशियो 39। और ये कटने में नहीं है क्योंकि 41 क्या आपका प्राइम नंबर है, इसलिए नहीं कटेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, जिस चैप्टर का नाम है आपका एलिगेशन मिक्सचर। तो नेक्स्ट हमारी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।